आप ट्रेड आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कितने ट्रेड किए हैं, क्योंकि चार्ट है जो भी मैंने ट्रेड किया है। यहाँ पे 4 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 2 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड। अगर ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो प्रॉफिट बनाया है वो भी हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए आपके पास। अच्छे खासे प्रॉफिट में होने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है अगर आपका। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 स्टार्ट हो गया है, जिसका पहला महीना अप्रैल बीत चुका है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि बड़ा अकाउंट तो आप ग्रो करते ही हैं, एक बार आप छोटे अकाउंट से हमें ट्रेडिंग करके दिखाइए। तो इस पूरे महीने मैं सिर्फ 1 लाख से ही ट्रेडिंग किया हूँ और फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं ट्रेडिंग किया हूँ। सिर्फ 1 लाख में हमने पूरी ट्रेडिंग जर्नी अपनी कंटिन्यू रखी है पूरे मंथ में। तो इस पूरे मंथ का मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा, पूरा स्टेटमेंट दिखाऊंगा, मैंने क्या क्या ट्रेड किया है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। पहले आप जान लीजिए कि मैं कौन कौन सी ट्रेडिंग करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग करता हूं। स्विंग ट्रेडिंग करने के साथ साथ ही मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम करता हूं, जिसमें मैं अच्छे खासे लॉट से काम करता हूं। लेकिन चूंकि इस पूरे महीने मैं सिर्फ एक ही लॉट से काम किया हूं, जिसमें मेरे कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप ये भी देखेंगे कि क्या छोटा अकाउंट भी अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है या नहीं। इस पूरे महीने मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेडिंग करने का था, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या छोटा कैपिटल ग्रो होता है या नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, पर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। एक लॉट से भी आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इस महीने का आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। यहाँ से मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पूरे महीने निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। निफ्टी एक बार नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली की, फिर बाद में निफ्टी कंसोलिडेट होने लगी। एक ही जगह पर रुके रहने की वजह से निफ्टी में हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो 2 रैलियां निफ्टी ने बनाई हैं, ये हमारे लिए एक बेहतरीन रिटर्न देकर जा सकती थी। पर चूंकि मैंने एफएनओ में काम किया, मैंने इंडेक्स में काम नहीं किया है, मैंने स्टॉक के एफएनओ में काम किया। तो चलिए अब मैं आपको अपने जीरोधा के अकाउंट पर लेकर चलता हूं। मैं यहां से जीरोधा को लॉगिन कर लिया हूं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है ऋषभ सिंह के नाम से, और मैं इसके कंसोल पैनल पर चला जाता हूं। मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं रिपोर्ट पे चला जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने ट्रेड आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कितने ट्रेड किए हैं, क्योंकि को ये समझना होगा कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जो लॉस किया है उसको कवर करने के लिए मैं अग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगूं। और ट्रेड हमारे जो होने चाहिए वो हमारे अंडर कंट्रोल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से हमारे चार्जेस बढ़ेंगे और उस चार्जेस को कवर करने के लिए हमें और प्रॉफिट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारा हर दिन का ट्रेड पता होना चाहिए कि हमें इतने ट्रेड करने हैं, उससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो मैं आपको ऑर्डर बुक पे लेके आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एफएनओ सेलेक्ट कर लेता हूँ, करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अप्रैल मंथ में ये सारी ट्रेडिंग की है। ये मेरा पूरा चार्ट है जो भी मैंने ट्रेड किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए मैंने पहले दिन 6 ट्रेड किए हैं, दूसरे दिन मैंने 10 ट्रेड किए हैं, तीसरे दिन मैंने 4 ट्रेड किए हैं, और उस वीक के लास्ट दिन में मैंने 5 ट्रेड किए हैं। फिर मैं आ जाता हूँ अगले दिन 2 ट्रेड, 6 ट्रेड, 6 ट्रेड, यहाँ पे भी 6 ट्रेड, यहाँ पे 4 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 2 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 1 ट्रेड, और लास्ट में 3 ट्रेड। आप देख सकते हैं मेरी ट्रेडिंग क्वांटिटी अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की है, कम ट्रेडिंग की है। हमें अपने चार्जेस को भी कम रखना है। और अगर ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो प्रॉफिट बनाया है वो भी हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन किसी दिन अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी रिकवर करने के लिए मुझे फिर से ट्रेड करना पड़ा है। इसलिए आप देख सकते हैं किसी दिन मैंने 10 ट्रेड भी लिए हैं, लेकिन वो ट्रेड भी मेरे अंडर कंट्रोल थे, अच्छे सेटअप पे दिखे, इसलिए मैंने उस पर ट्रेड किया है। आपको ये पता होगा कि ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए आपके पास, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बिना माइंडसेट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट में होने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं और आपकी साइकोलॉजी एक तरफ है। मैं इन सभी चीज़ों को जो आपको मैनेज करना है उसको मैं 25% लेकर चलता हूँ, और साइकोलॉजी आपकी 75% होनी चाहिए। तो आपको इसी पे वर्क करना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अब मैं अपने पीएनएल को दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 लॉट से ट्रेडिंग की है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर मुझे 1 लॉट में ट्रेड करना है तो उसके लिए मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं 1 लॉट आपको बाय करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एनटीपीसी का 1 लॉट अगर मैं बाय करने जाता हूँ तो आप देख सकते हैं
कि इसके लिए मुझे 1,01,173 रुपए की आवश्यकता होगी। इतना मार्जिन हमारे डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, तभी हम 1 लाख में बाय कर सकते हैं। तो मैं 1,05,000 मान के चलता हूँ कि मेरे पास 1,05,000 का मैंने ट्रेड किया है। 1 लाख में 1,05,000 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो हम चलते हैं अपने P&L को देखते हैं कि पूरे अप्रैल मंथ में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो हम सीधे कंसोल पैनल पर चले आते हैं। यहाँ से मैं रिपोर्ट में आ जाता हूँ, P&L पे आ जाते हैं। चूंकि हमारा सेगमेंट F&O है तो हम यहाँ से F&O सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे प्रॉफिट कंबाइंड मतलब रिलीज एंड रिलीज सारे प्रॉफिट को हम कंबाइंड देखते हैं और डेट रेंज में करंट फाइनेंशियल ईयर, और इसमें भी हम 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक का देखते हैं। यानी 1 मंथ का हम पूरा ट्रेडिंग देखने वाले हैं, कितने प्रॉफिट हमने जनरेट किया है। चले हम इस पे ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे महीने हमने कोई भी लॉसेस नहीं बुक किया है। आप चार्ट में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर दिन 11,400 का प्रॉफिट, 8,965 का प्रॉफिट, 7,135 का प्रॉफिट, 10,200 का प्रॉफिट, 13,275 का प्रॉफिट, 8,550 का प्रॉफिट, 1,125 का प्रॉफिट। ये इस दिन थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ था। इसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्यों कम प्रॉफिट हुआ। यही वो दिन था जिस दिन मैंने 10 ट्रेड लिए थे। इसमें मेरे 2-3 ट्रेड शुरुआत में ही लॉस चले गए थे, जिसको मैंने किसी तरीके से कवर करने की कोशिश की, इसलिए उस दिन मेरा ट्रेड भी बढ़ गए, लेकिन मैंने उसको कवर करके 1,125 रुपए के प्रॉफिट में बदल दिया। अगले दिन देख लेते हैं। तो अगले दिन 9,375 का प्रॉफिट। यहाँ पे चूंकि मैं कुछ काम के लिए बाहर भी था तो मैं बीच में 3-4 दिन ट्रेड नहीं कर पाया हूँ। आगे देख लेते हैं। तो मैं 5,250 रुपए का प्रॉफिट, यहाँ पर 6,150 का प्रॉफिट, 6,525 का प्रॉफिट। ये 2 दिन में अवेलेबल नहीं था। 8,175 का प्रॉफिट, 2,550 का प्रॉफिट, 5,250 का प्रॉफिट और लास्ट दिन 8,100 का प्रॉफिट। इस समय मैं बाहर गया होता, लेकिन मैंने वहाँ पे ट्रेड बनाया, तब भी मुझे 8,100 का प्रॉफिट वहाँ पे देखने को मिला। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो रिलीज्ड P&L है वो आप देख सकते हैं कि 1,12,000 का, मतलब पूरे महीने मैंने 1,05,000 आपको बताया कि 1 लॉट में ट्रेड करने के लिए 1,05,000 की जरूरत पड़ती है। तो मैंने उससे ट्रेड किया और 1,12,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, जिसमें मेरे चार्जेस 5,770 रुपए के चार्जेस लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चार्जेस कितने कम रखे हैं मैंने। नहीं तो इतने ही ट्रेड करने के लिए पूरे मंथ में कोई 70, 80 हज़ार का चार्जेस ही पे कर देता है, लेकिन मैंने उसको बहुत ही कंट्रोल में रखा है, क्योंकि चार्जेस कम रहेंगे तो हमारे प्रॉफिट भी अच्छे दिखेंगे। फिर हम चले आते हैं आगे और हमें देखते हैं, जब हमने चार्जेस को इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा नेट रिलीज P&L जो होगा वो 1,06,000 का होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको 100% से भी ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूँ तो 110% के आसपास है, लेकिन चूंकि चार्जेस भी हमने पे किए हैं तो वो उसमें से माइनस करना पड़ेगा और हमारे पास 1,06,000 का प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का एक कॉल सेल किया था, जिसमें मुझे 3,889 रुपए का लॉस हुआ था। इसके बाद मैं निफ्टी के बाद मैंने स्टॉक्स के फ्यूचर में काम करना शुरू किया और NTPC को मैंने बाई और सेल किया, जिसमें मुझे 88,000 का प्रॉफिट। फिर मैंने NTPC के नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर में भी कुछ काम किया है, जिसमें मुझे 24,075 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक मैंने जोमेटो में भी कुछ ट्रेडिंग की है, जिसमें मुझे 3,040 रुपये की प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग सेगमेंट में प्रॉफिट बनाया है, लेकिन सारी ट्रेडिंग स्टॉक्स में ही की है, क्योंकि स्टॉक्स को हम बहुत ज़्यादा सेफ मानते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा रिस्की हो चुकी है, क्योंकि इतना हाई वोलेटाइल इंडेक्स हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ लॉसेस करने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखना है, इसलिए मैंने स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करके दिखाई, क्योंकि आप बिगनर होंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको स्टॉक्स में आसानी होगी। अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो आप भी देखिए कि किस तरीके से हमने पूरे मंथ में ये प्रॉफिट जनरेट किए हैं। मैं नेक्स्ट मंथ आपको अपनी थोड़ी सी कैपिटल बढ़ा के भी ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं। आप इससे सीखिए, समझिए कि हाँ, एक छोटी कैपिटल को भी ग्रो किया जा सकता है। अगर हमने यहाँ पे 1 लाख में ट्रेडिंग की है और हमने उस 1 लाख को बढ़ा कर 2 लाख में कर दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 100% से भी ऊपर का प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया है। आप इसको समझिए और स्टॉक्स के ऑप्शन में फ्यूचर में काम करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क कम है, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो कम अगर कैपिटल में आप ट्रेड करते हैं तो आपको समझने में, यहाँ सीखने में भी बहुत आसानी होगी। चूँकि मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो इसकी वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा कि मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन अभी चूँकि मैं बात कर रहा हूँ F&O की, तो F&O में मैंने कैसे काम किया पूरे मंथ आपने देखा ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दूँ, तो मैं ये पेज मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिर से आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन करंट फाइनेंशियल ईयर की मैं डेट ले रहा हूँ। ये देखिए मैं 30 अप्रैल तक और एक बार फिर से आपके सामने ओपन कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए 1,12,000 का मेरा प्रॉफिट था, 5770 का चार्जेस
उसको पे करने के बाद मेरे पास 1,06,000 का नेट रिलीज प्रॉफिट मेरे अकाउंट में बचा है। तो कितने अच्छे तरीके से मैंने इस पूरे ट्रेडिंग को मैनेज किया ये आप देख सकते हैं। आप भी मैनेज कीजिए, आपसे भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो नेक्स्ट मंथ जब हम लोग नए पीएनएल की बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको मई महीने का पूरा पीएनएल दिखाऊंगा, लेकिन इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हो सकता है मैं 3-4 लॉट में काम करूँ, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 2 मई हो चुका है। आज भी मैंने ट्रेड किया है। एक बार आज चलिए आपको लाइव ट्रेड भी दिखा देता हूँ, आपको कुछ समझने को मिलेगा यहाँ से भी। चलिए मैं आज की ट्रेडिंग आपको दिखा देता हूँ। पहले आज देखिए, मैंने ये मेरे ऑर्डर बुक है। आज मैंने एनटीपीसी को सुबह बाय किया है 9:15 पे। मैंने 4 लाट में यहाँ पे बाय किया है और देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में ही मैंने इसको सेल कर दिया है। 2 मिनट से भी कम का समय लगा है, क्योंकि 9:15 पे हमने इसको बाय किया था। 9:17 पे ही मैंने इसको सेल कर दिया है। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है तो अभी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने 9:36 पे निफ्टी 56,000 का कॉल सेल किया था, जिसको मैंने 10:55 पे पोजीशन को इसको आराम कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपको लाइव ट्रेड आज आपको लाइव ट्रेड ही दिखाता हूं कि उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ से मैं यहाँ से पोजीशन में चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे 25,065 रुपए का आज प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को मैं अपने पिछले मंथ के पीएनएल में इंक्लूड नहीं किया हूँ, ये नए मंथ का पीएनएल है। क्योंकि आज मैंने ट्रेड किया था तो सोचा आपको दिखा दूं, जिससे आपको बहुत कुछ समझने को मिले। तो आप देख सकते हैं मैंने एनटीपीसी में जो ट्रेड लिया था सिर्फ 2 मिनट में मैंने 19,725 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी के कॉल को सेल किया था, जिसमें मुझे 5,340 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला। इसमें भी मैंने 2 लॉट से काम किया था, तो दोनों मिला के 25,065 रुपए का प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। तो आपने लाइव देखा कि मैंने आज भी जो ट्रेड किया है वो कितने अच्छे से परफॉर्म किया है। तो मेहनत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेटजी पे वर्क कीजिए और उससे भी ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी पे वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप हर ट्रेड हर स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। तो अच्छे से समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।